हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम एरिथमेटिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस को कवर कर लिया था। और अब हमारे जो एरिथमेटिक का टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखें। उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक को समझाया गया है, बेसिक के बारे में डिस्कशन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो पहले इस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देख लिया है तो वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट। आज हम इस सेकंड पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक के साथ समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको फील होगा कि आप में बहुत कुछ चेंज है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चेंज फील करोगे अपने अंदर, कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है जो पहले आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले थोड़ा सा और जो बेसिक को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि क्वेश्चंस जब आएँ तो उनमें आपको चीज़ों को समझाने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। तो देखो क्या समझाना चाहता हूँ। एक बार मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। चलो देखो, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने रेशो के बारे में जाना कि रेशो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार, और रेशो का यूज़ क्या है। तो उन्हीं से एक रेशो मैं उठा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी चीज़ कोई चार वैल्यू है ए, बी, सी, या तीन वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, तीन वैल्यू ए, बी, सी। ठीक है, इनका कोई अनुपात दे दिया गया है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ए बी सी के आय का जो अनुपात है, मान लो वो दे दे 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4। अब होगा क्या, रेशो में होता क्या बेसिकली, रेशो में आपको किन्हीं चीज़ों का रेशो दे दिया जाता है, और उनसे उनका जो कुछ भी रिलेशन है, रिलेशन से रिलेटेड आपको कोई एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाता है। और आपसे उन्हीं रेशो में से कोई एक किसी रेशो के बारे में, या तो उनके डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा, या योग यानी सम के बारे में पूछ लेगा, या किसी एक वैल्यू के बारे में पूछ लेगा। तो क्या होता है वो जरा समझते हैं हम। जैसे ये रेशो है, मान लो ए बी सी, तीन जने हैं और तीनों के आय का रेशो दे दिया, इनकम का रेशो दे दिया 2, 3, 4। ठीक है, और अब इनमें से क्या कहेगा, मान लो क्वेश्चन में ये कह दे कि ए की आय जो है, ए की आय मान लो कह दे 50 रुपये, सॉरी चलो 50 रुपये ले लेते हैं, 50 कम हो जाएगा, 500 रुपये ले लेते हैं। ए जो है 500 रुपये कमाता है। ठीक है, हमें ए की क्या दे दी, एक्चुअल वैल्यू दे दी कि ए 500 रुपये कमाता है। और फिर हमसे कई तरह की चीज़ें पूछ सकता है वो। जैसे पूछ लेगा कि बी कितना कमाता है, या पूछ ले सी कितना कमाता है, या फिर पूछ ले ए प्लस बी का जो कंबाइंड सैलरी है वो कितनी होगी, या बी सी की होगी, या ए और सी का अंतर, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो रेशो मतलब आपको किसी रेशो को सॉल्व करने के लिए, रेशो से एक्चुअल वैल्यू तक जाने के लिए आपको किसी भी एक चीज का एक्चुअल वैल्यू चाहिए होता है उनके रिलेशन में। तो यहां पर क्या कहा गया कि एक जो है एक्चुअल में 500 रुपये कमा रहा है। तो हमें क्या करना होता है, एक बात आप यहां पर अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना, क्या कि रेशो में हमें हमें रेशो रेशो का कंपैरिजन एक्चुअल से करना है मैंने क्या लिखा, हमें रेशो का कंपैरिजन एक्चुअल से करना है, एक्चुअल से करना है। यहां पर से लिख देता हूं, एक्चुअल से करना है। ठीक है, ये से
हमें रेशो का कंपैरिजन एक्चुअल से करना है, यानी हमें जो भी चीज़ एक्चुअल में दे रखा है हमें वही चीज़ रेशो में ढूंढना है कि रेशो में वो चीज़ कितनी है। वहाँ से यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड करके हम जो है उनके रेशो से, यानी जो भी उसकी रेशो की यूनिट है उससे कम गुणा करके हम उसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकियों का जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि ए की एक्चुअल वैल्यू 500 रुपये है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, हमें रेशो का कंपैरिजन एक्चुअल से करना है। तो ए का हमें क्या देखना है कि ए रेशो में कितना कमा रहा है। ए रेशो में 2 कमा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500 है, 500 है। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देगा 500 को, तो ये 250 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 250 रुपीज़। अब यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे पूछेगा कि बी की आय बताओ, बी की आय कितनी है, या फिर आपसे पूछ ले सी की आय कितनी है, या फिर आपसे पूछ ले बी प्लस सी की आय कितनी है, या फिर पूछ ले ए और सी के आय का अंतर बताओ, ए और सी के आय का अंतर बताओ। तो आप बता सकते हो क्या होगा, इनमें से कुछ भी पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि तीनों की कंबाइंड सैलरी बताओ, तीनों की सैलरी का योग बताओ कितना है, तीनों की सैलरी का योग बताओ कितना है। तो हम यहाँ पर देखो, हमें पता लग गया यूनिट 1 की वैल्यू 250 है, तो अब यहाँ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते चलो। तो बी की यूनिट कितनी है, 3, तो यहाँ पर बी की यूनिट हो गई 3, और सी की यूनिट कितनी है, 4, तो सी की यूनिट हो गई 4। ठीक है, सी की यूनिट हो गई 4। बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, तो बी 3 सी 4, तो 3 और 4 7 यूनिट हो गई। ए और सी का अंतर पूछा है, यानी बड़े में से छोटा घटाना है आपको, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, यानी 2 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कंबाइंड पूछ रहे थे, 2 3 4, 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट। अब यहां से आप इजीली बता सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां 3 यूनिट की वैल्यू गुना करके आप बता सकते हो 250 से कितनी हो जाएगी, 750। ठीक है, आप यहां पर 4 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो, कितना होगा 250 से मल्टीप्लाई करके, यानी कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो आप 250 से मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा आपका 25 7 175, यानी 1750। आप यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो 250 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका हो गया 500। आप यहां पर 9 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो 250 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाता है 25 निमा 225, 2250। तो यहाँ पर आपने इजीली चीज़ों को बता दिया, यानी यूनिट 1 की वैल्यू निकालते ही, यानी यूनिट 1 जो रेशो में 1 यूनिट है वो एक्चुअल में 250 है, तो जो रेशो में 3 है वो एक्चुअल में 750 हो जाएगा, जो रेशो में 4 है वो एक्चुअल में 1000 हो जाएगा, जो रेशो में 7 है वो एक्चुअल में 1750 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करके हम इजीली कुछ भी बता सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या होता है, किन्हीं भी रेशो के बीच में कोई भी रिलेशन में हमें एक्चुअल कुछ ना कुछ दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, और हमें क्या करना होता है कि रेशो से उसका कंपैरिजन करके यूनिट 1 की वैल्यू निकाल के कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और चीज़ों को देखते हैं कि कैसे, अगर कुछ भी और आगे क्वेश्चन में नया आता है तो वो साथ के साथ डिस्कशन हम करेंगे। चलो तो चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 1:2:3:4, यानी 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है।
यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा कि आपको एक्चुअल चीज़ पे फोकस करना है। एक्चुअल में आपको क्या चीज़ दी गई है, एक्चुअल में आपको क्या चीज़ दी गई है, यानी सबका योग दिया गया है। अगर सबका योग दिया गया है तो रेशो में भी क्या ढूंढो, योग ढूंढो। रेशो में भी योग ढूंढो, तो ढूंढ लो भाई फटाफट। आप कहोगे रेशो है 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 2 9 1 10, यानी 10 यूनिट मिल गई आपको, 10 यूनिट मिल गई। और 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 16। तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको 16 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो क्या होगा, आप बता सकते हो 16/10 कितना होता है। आप कहोगे 16/10 यानी 1.6 होता है, यानी यूनिट 1 की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1.6 मिल गई। अब बस जो पूछा है बता दो, क्या पूछा है, चौथी संख्या, पहली व चौथी संख्या का योग। तो पहली संख्या को, पहली कौन सी है 1 और चौथी कौन सी है 4, यानी 4 और 1 5, यानी आपको यूनिट 5 की वैल्यू बतानी है, तो गुणा कर दो ना, 5 इंटू में 1.6, तो कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो कितनी इजीली चीजों को कर पा रहे हो। रेशो को समझो, एक्चुअल को पकड़ो, एक्चुअल को पकड़ो, रेशो से कंपैरिजन करो, आंसर फाइंड करो, बस। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पर क्या दे दिया गया आपको, क्वेश्चन में बता दिया गया कि x रेशो y आपको दे दिया गया 3:2 है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है कि 2x² + 3y² रेशो 3x² - 2y²। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो पता है आपको x की वैल्यू यानी रेशो में कितनी 3 दे दी गई है, y की वैल्यू रेशो में 2 दे दी गई है। बस x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 गुना में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस 3 गुना में y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 9 18। चलो यहाँ पर पूरा इसको इस तरफ भी कर देते हैं, 3 गुना में x², x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू में y का स्क्वायर 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 3 चौक 12। ठीक है, रेशो 3 9 27 माइनस 2 चौक 8। यहाँ पर रेशो डाल देता हूँ। ठीक है, तो 18 और 12 कितना होता है आपका 30 होता है, अनुपात 27 में से 8 गया तो आपका बच जाएगा 19। तो कट तो कुछ रहा नहीं है, यानी यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम चीज, अब यहां पर देखो एक्चुअल में क्या दी गया है, एक्चुअल में क्या चीज दिया गया है आपको, एक्चुअल में आपको 33 दिया गया है। तो यहाँ पर रेशोज, यहाँ पर जो रेशोज है, यहाँ पर a का रेशो, b का रेशो, c का रेशो पुट करके वहाँ से हम यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यूनिट 1 की वैल्यू मिलते ही जो पूछे रेशो में हम फट से आंसर बता सकते हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पर हमें पता लग गया a की वैल्यू रेशो में कितनी है 2 है। ठीक है, b की वैल्यू रेशो में कितनी है 3 है, c की वैल्यू रेशो में कितनी है तो आप कहोगे 4 है। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या है आपको एक बार लिख देता हूँ मैं, 2a - 3b + 4c बराबर में 33। ठीक है, 33।
चलो यहाँ पर पुट करो, तो a की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस b की जगह पे 3 पुट करोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 की जगह पे c की जगह पे 4 पुट करोगे तो 4 चौक 16, तो 16 और 4 20 में से 9 गया 11, यहाँ बराबर में 33 चल रहा है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 33। कितनी मिल गई? 33 मिल गई। सही से लिख दो एक बार, 33 मिल गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 11 तिया 33 यानी 3 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3 मिली और आपसे क्या पूछा गया है? c का मान बताओ। तो c का रेशो कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 गुना 3 बराबर में 12, यानी 4 तिया 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 3 व्यक्ति स्थान A से B के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4, 3, 5 के अनुपात में है, उनके द्वारा B पर पहुंचने के लिए जाने वाले समयों का अनुपात क्या होगा? अगर आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्पीड का रेशो टाइम का उल्टा होता है और टाइम का रेशो स्पीड का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है? यहाँ पर उनकी स्पीड का रेशो दे दिया गया है, स्पीड का रेशो दे दिया गया है। क्या है? 4, 3 और 5। ठीक है, 4, 3, 5। तो टाइम का रेशो आपसे पूछा है और टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। लेकिन ऑप्शन में तो ये तो फ्रैक्शन में है, ऑप्शन में फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल रेशो है। तो पहली वीडियोस के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको किस तरीके से हम इसको सिंपल रेशो में चेंज करते हैं। तो चलो चेंज करते हैं एक बार। क्या बताया था मैंने? नीचे वालों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60 इसका एलसीएम दिख रहा है आप लोगों को, और एलसीएम से हमको सबको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम से क्या करना है? हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट यहाँ पर, चलो मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ छोटा छोटा। मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब 4 से काटता हूँ तो कितनी बार में जाएगा? 15 चौके 60, यहाँ आ जाएगा 15। रेशो यहाँ 3 से काटोगे तो 20, रेशो 5 से काटते हो तो 12, तो आ जाएगा आपका 15, 20, 12। देख लो कौन सा ऑप्शन है 15, 20, 12, वही इसका आंसर हो जाएगा 15, 20, 12, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको योग और अंतर दे रखा है ना, कर दो। संख्याएं हम x और y मान सकते हैं, संख्याएं हम x और y मान सकते हैं। मैं पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी संख्या y मान लेता हूं, तो x प्लस y का योग आपको रेशो में दे रखा है 40 है। कितना है? 40 है। बहुत अच्छी बात है। और उनका अंतर यानी डिफरेंस दे रखा है, कितना है? तो डिफरेंस दे रखा है भाई 4। ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इजीली निकाल लो भाई। रेशो पूछा है आपसे क्या कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, निकाल दो। तो प्लस माइनस y से y खत्म, यानी x 2x हो जाएगा। यहाँ पर 40 और 4 44, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देखा, एक ही ऑप्शन है 22, मार्क करो, आगे बढ़ो। नहीं हो सकता है कि कुछ कट रहा हो, यानी 2 से कट रहा हो। एक बार आगे हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं।
चलो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें, किसी में भी पुट कर दो। तो अगर यहाँ पर आप पुट करते हो तो x माइनस x प्लस, यहाँ पर हम पुट करते हैं इक्वेशन, यानी 22 माइनस y बराबर में 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 18, इधर आके घट जाएगा 18। तो कट रहा है भाई, ये इसका आंसर नहीं होगा, कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपसे, यानी आपसे पूछा है x/y कितना होगा, तो x/y 22 अनुपात 18, कट रहा है, 2 से काट लो, 11 और 9, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 11:9 होगा। कितना होगा? 11:9 होगा। देखो इतना कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्यों? यहाँ पर जब हमें फॉर्म दिया होता ना, यानी कभी भी जैसे x प्लस वाई कुछ भी वैल्यू दे, मान लो a दे, और x माइनस वाई मान लो b दे, ठीक है। जब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर क्या करना है, यानी a और b का एवरेज निकाल दो, यानी a प्लस b बाई 2। और जब आपसे y पूछे y की वैल्यू क्या होगा, यानी नेगेटिव, जिसमें देखो यहाँ पर घट रहा है, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव था तो एवरेज निकाल दिया, 1 प्लस 1 माइनस है तो डिफरेंस करके हाफ कर दो, यानी a माइनस b अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी x की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते थे, हमें इतना कुछ करने की नीड नहीं थी। हम यहाँ पर x की वैल्यू कितना बताए थे डायरेक्टली, 40 और 4 44, 44 का आधा यानी 22। y की वैल्यू हम बता सकते हैं, 40 में से 4 गया 36, 36 का आधा 18। तो हम डायरेक्टली काट कर, यानी 2 से अब काट लो इसको, यानी 11:9 हो जाएगा। ठीक है, इतने इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक भी एक बार बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो भाई, इसमें आपको क्या दे दिया गया है, ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से a और b का रेशो पूछ लिया गया। कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कहानी खत्म करो। क्या दे रखा है, 2a माइनस 5b बटे 3a प्लस 6b बराबर में 4/7। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट और आंसर फाइंड करो। मैं कलर चेंज करूं जरा, तो 7 इधर जाएगा ऊपर, तो 7 दूनी 14a माइनस 7 पंचे 35 यानी 35b। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 4 तिया 12a, 4 छिक 24b, 24b। ठीक है, b। चलो a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ लेके चलो, तो यहाँ से 12 a इस तरफ आएगा तो 14 a में से घटेगा, तो 14 में से 12 गया तो बचा 2 यानी 2a। ठीक है, यहाँ पर कितना है 24b है, ये 35b इधर जाके, यहाँ नेगेटिव साइन है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 24 और 35 आपका 59 हो जाएगा, यानी 59b। तो रेशो आप बता सकते हो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 5:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओहो सॉरी, ये 5 थोड़ी है, 59 है, 59:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। फिर से देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिर से एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 में है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है। यहाँ पर देखो एक्चुअल वैल्यू 5500 दी, ढूंढो, रेशियो में ढूंढना शुरू करो, यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड करो, यानी टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर। क्या रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो रेशो में टेलीविज़न कितना ज़्यादा है, टेलीविज़न आप देखोगे टेलीविज़न 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखो एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, तो एक्चुअल में 5500 ज़्यादा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 5500 मिल गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2750। कितना आ जाएगा, 2750 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्या पूछा है बता दो, रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो भाई गुणा कर दो, 3 इंटू में 27 और ये 50, तो कितना आ जाएगा 3 0, 3 5 15 हासिल गया 1, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 2 8, यानी 8250 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है। देखो फिर से अंतर 105, अंतर कितना है यहाँ पर, अंतर कितना है 3 है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गया कितना 105। 1 यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15 यानी 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 35 मिल गई। क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग पूछा है। तो 10 और 7 कितना होता है 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 17 गुणा में 35, तो कितना हो जाएगा 17 5 85, 8 17 3 51 और 8 59, यानी 595 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात जो है 9:7 है, इनमें छोटी पूर्णांक क्या है ये बताना है। देखो वीडियो को क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा आपको, या मेरे सॉल्यूशन को देखने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करो। जब आप खुद करते हो तो आपको अपनी गलतियों का पता लगता है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा पहले के मुकाबले। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो पॉज करो और खुद करो। ठीक है, उम्मीद है आपने किया होगा। अब चलो मेरे सॉल्यूशन को देखो कैसे मैं करता हूँ। उस क्वेश्चन को क्या दे रखा है यहाँ पर, दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका आपको रेशो दे दिया गया है 9:7। ठीक है, और यहाँ से उसका आपको गुणनफल दे दिया गया है, गुणनफल इतना है। तो हमें एक्चुअल में क्या दे रखा है गुणनफल, लेकिन यहाँ पर ये काम मत करना कि आप डायरेक्ट 9 7 63 कर दो और उसके बराबर में 1575 रख दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या है, मल्टीपल भी तो होगा, वो भी तो आपस में गुणा होकर स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा। जैसे मैं कहूँ मैं इनको एक्चुअल वैल्यू बनाऊँ, अगर मैं इसके आगे x लगा दूँ, ये 9x हो जाए और ये 7x हो जाए। अब ये एक्चुअल वैल्यू हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इनको एक्चुअल वैल्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करके हम बता सकते हैं कि 9x इंटू 7x, यानी ये दो संख्याओं गुणनफल हो गया, और हमें गुणनफल 1575 दे रखा है, तो आप इसको इसके बराबर में रख सकते हो। ठीक है, 1575। तो 9 7 63x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 7 63x स्क्वायर बराबर में 1575। ठीक है, अब आप यहाँ से काट लो, गुणा नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टली पहले हमें यहाँ से काट लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 9 7 63, 9 से काटो तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 7 63 और कितना हो जाएगा 9 5 45। ठीक है, यहाँ से अभी आप फिर 7 से काट लो, तो 7 से काटते तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी आप कह सकते हो x स्क्वायर बराबर में 35 है। तो x की वैल्यू आप कितनी कहोगे, 5 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 है तो अब आपसे क्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी थी, 7x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो x की, तो 7 इंटू में 5 यानी 7 पंचे 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, अगर बड़ी संख्या बोलता तो कितना हो जाता, 9 पंचे 45, बड़ी संख्या 45 हो जाती। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, क्या क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। ओके, सीधा सीधा हम कह सकते हैं पहली संख्या में 2x और दूसरी संख्या 3x मान सकता हूँ। ठीक है, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या में मैंने क्या मान लिया, 3x मान लिया। अब कह रहा है कि 2x, पहले तो क्वेश्चन समझाएं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई 2:3 में संख्याएं हैं, संख्याएं का अनुपात 2:3 है। कह रहा है कि इनमें से क्या किया गया है कि पहली संख्या में से 2 घटाया गया है, यानी जो पहली संख्या है उसमें से 2 घटा दिया गया और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया गया। तो ये रेशो चेंज होकर कितना हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अब यहाँ पर ये बोला है, आपसे ये पूछा गया है कि उन संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो देखो हम इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं पहली संख्या को 2x अपॉन में 3x लिख सकता हूँ, दूसरी संख्या 3x। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या में 2 घटा दो, तो पहली संख्या में 2 घटा दिया मैंने, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, तो दूसरी संख्या में मैंने 2 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में मैंने 2 जोड़ दिया। तो अब ये रेशो चेंज होकर कितना हो गया, 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4 बराबर में इधर गुना होगा तो डायरेक्टली 3x और प्लस में 2, इधर जाके घट जाएगा, 4x में से 3x गया तो x बचा, और ये माइनस का 4 2 में जाके जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा ना, ये x की वैल्यू मिल गई 6। अब पूछा क्या है आपसे, संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो संख्याओं का योग कितना होगा, 2 और 3 5x, तो 5 गुना में x की वैल्यू कितनी निकली है, 6, तो 5 6 30। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, जूते का दाम क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, 7:5 यहाँ से देखो रेशो एक्चुअल में क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, यानी आप कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कह सकते हो कितनी होगी, 100। अब क्या पूछा है, जूते का दाम बताओ, तो जूता कौन सा है, सेकंड वाला है ना, तो 5 से गुना कर दो, तो 5 गुना में 100 यानी 500, तो 500 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तद अनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक्चुअल वैल्यू आपको 50-50 दे रखा है, तो रेशो में भी हम ढूंढते हैं भाई बराबर वैल्यू कौन सी है। क्वेश्चन में एक बार आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर बॉयज़ हैं किसी महाविद्यालय में और यहाँ पर गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको जो रेशो दे दिया गया है वो 5:3 है। कितना है, 5:3 है। और कहा गया है कि 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। भैया 50 बॉयज़ विद्यालय छोड़कर चले गए, और कह रहा है कि फिर हुआ क्या कि 50 लड़कियां विद्यालय में आ गई। तो अब ये रेशो चेंज होकर 9:7 हो गया। कितना हो गया, 9:7 हो गया। तो पूछा है क्या कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या पूछा है कितनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे मेथड यूज कर सकते हो आप। जैसे मैं कहूँ आप रेशो से भी कर सकते हो, आप एक्स मान के कर सकते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन रेशो को लेकर आपको समझाऊंगा। अगर अभी मैं यहाँ पर मिक्स जो है समझाता हूँ तो कई सारे मेथड मिक्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, फिलहाल हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को बाद में समझेंगे। अभी बेसिक समझते हैं कि कैसे करना है हम इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या है, रेशो से करके बताता हूं, फिर आपको एक बार मैं एक्स मानकर भी समझा देता हूं यहाँ पर कि कैसे करते हैं एक्स मानकर। ठीक है,
देखो यहाँ पर रेशो में क्या हो रहा है, आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर 50 गए 50 आए, यानी बराबर गए बराबर आए, तो रेशो में भी सेम बराबर जाने चाहिए और बराबर आने चाहिए, यानी वही यूनिट इतने के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं 3 था 7 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, आप कहोगे 4 बढ़ गया। यहाँ पर यानी यहाँ 4 बढ़ा है तो यहाँ 4 घटना चाहिए। यहाँ 5 था 9 हो गया, अरे भाई उल्टा बढ़ गया, गलत फहमी है, गलत है ना भाई, गलत है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि रेशो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें तो रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, रेशो को गुणा कर लेता हूँ यहाँ पर किसी संख्या से। मैं फर्स्ट जो करूँगा, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके करता हूँ। तो यहाँ से 2 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 पंचे 10 2 तिया 6, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो हो गया 10 और 6। और यहाँ पर कितना है, 9 और 7 दे रखा है आपको, 9 और 7, ठीक है। बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, चलो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर 10 से 9 हो गया, यहाँ 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, यानी देखो कितना घटा कितना बढ़ा, कितना घटा, 1 घटा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और हमें कहा कि भाई 50 बढ़ा, 50 घटा और 50 बढ़ा, यानी आपको समझ में आ गया कि यूनिट 1 की वैल्यू 50 के बराबर हम रख सकते हैं। तो यूनिट 1 की वैल्यू 50 है। और ध्यान रखना, अब आपसे पूछा है क्या कि लड़कों की संख्या बताओ कितनी है, तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो अब जब आपने नया रेशो क्रिएट कर लिया, नया रेशो बना लिया, तो पुराने वाले को आप भूल जाओ, ये किसी काम का रेशो नहीं रह गया। अब आपका ये रेशो एक्चुअल रेशो है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो बॉयज़ का रेशो क्या है, 10 है, तो 10 से गुणा कर दो, तो 10 गुणा में 50 बराबर में 500, यानी बॉयज़ की संख्या जो थी, जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो कितने थे, 500 थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। x मान के भी आप कर सकते हो, यहाँ पर x मानकर कैसे करोगे, यहाँ पर देखो एक्चुअल वैल्यू 5x अपॉन 3x कहोगे आप। अब 50 गई लड़कियाँ, 50 आए लड़के, ठीक है। और यहाँ रेशो कितना हो गया, 9 7 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करना और आप x का मान पुट कर देना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप पर छोड़ता हूँ, या आप खुद कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। 1/2, 2/3, 3/4 अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। फिर से एक्चुअल वैल्यू दे दिया, कितना 36 है, तो लिख देता हूँ एक बार, 1/2 अनुपात एक बार सही से लिखूं, क्या है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 36 है। तो आप पहले काम करो, इनको सिंपल रेशो में चेंज कर लो। सिंपल रेशो में चेंज करना सिखाया था, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई, तो 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 से सबको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से काटो, 2 6 12, यहाँ पर 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब रेशो सिंपल रेशो में चेंज हो गया। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 और 9, 9 में से 6 गया, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितनी दे दी, 36 दे दी, 36 दे दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होगी, 12 हो जाएगी, 12 यूनिट 12 हो जाएगा। क्या पूछा है,
वे संख्याएं कौन कौन सी है, तो बता दो भाई संख्याएं कौन कौन सी है। 6 से गुणा करो, 12 6 72, ठीक है, 12 8 96 और 12 निम्मा 108। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 72 96 और 98, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे तो कितना 5 7 हो जाता है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय खराब करेंगे नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ। 5 7 हो गया, क्या कह रहा है 10 जुड़ रहा है, यानी इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो रेशो में भी इक्वल जुड़ना चाहिए, रेशो में भी इक्वल जुड़ना चाहिए। तो 3 2 5 5 2 7 यानी 2 2 जुड़ रहा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्या पूछा है आपसे, उनमें छोटी संख्या, तो 3 छोटी संख्या है, तो 3 5 15, तो आ जाएगा आपका 15 इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी भिन्न के अंश और हर 2 और 3 के अनुपात में है, यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिनका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। ओके, मान लेते हैं कुछ भिन्न, हम मान लेते हैं कि भिन्न जो है 2x/3x है, हमें रेशो दे रखा है 2 और 3 का, हमने एक्चुअल 2x और 3x मान ले लिया। यहाँ पर कह रहे यदि अंश में अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला, अंश में 6 घटा दिया जाए, 6 घटा दिया जाए तो यह परिणामी जो भिन्न हो जाता है, ये जो भिन्न बन जाता है, ये परिणामी भिन्न का अनुपात में अंश में 6 घटाया तो परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभिक भिन्न प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न कौन सा था हमारा, 2x/3x ही तो था, 2x/3x ही तो था, यानी इसका कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो फटाफट। देखो 3x से 3x आप काट सकते हो, यहाँ पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर देखो 2 कट रहा है, 2 कॉमन लेके कट रहा है, बट एक काम करते हैं क्रॉस डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 6 18, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4x, ठीक है। तो 6x उधर जाके 6x में से 4x घट जाएगा तो 2x, इधर जाके 18 प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्या पूछा है, प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा। प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना 2x था, तो बस गुना कर दो x की वैल्यूज लगाकर, 2 में 18 यानी 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, खत्म क्वेश्चन, यानी आज हमने यहीं तक क्वेश्चन लिया था। तो देखो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है, यानी वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस थे, और आपको मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको पर्सनली कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर, अगर आप लोग नए हो तो। अदरवाइज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और शेयर तो करना ही करना है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए, इसके नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करना, मैं बहुत जल्दी फिर वो भी अपलोड करूँगा, उसमें भी बहुत एडवांस क्वेश्चंस लेंगे। ये मत सोचना है कि मैं जो है आपको मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, या कठिन जो एग्जाम से रिलेटेड जो कठिन क्वेश्चंस है वो नहीं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है चैनल को, क्योंकि चैनल जब ग्रोथ करेगा, आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि वीडियो अच्छी लगी या जो भी है, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो फिर काम करने का मन करता है, क्वेश्चंस, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट छांटना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना, फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है। तो जब आप बताते हो वीडियो को, लाइक से पता लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है, तो फिर काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है चीज़ों को समझाने में।
तो चलो फिर ज़्यादा बातें ना करके आज वीडियो यहीं तक पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।